21 साल का एक यंग लीडर, नाम था मोहम्मद, और तारीख ने उसे हमेशा कॉन्करर यानी फातिह कहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस स्ट्रेटजी, किस विजन और किस अज़म ने उसे वो पावर दी कि कुस्तुनतुनिया जैसा अनडिफीटेबल शहर सदियों के बाद उसके हाथों फतह हो गया। ये कोई आम विक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसे सेंचुरीज तक हर बादशाह के लिए फतह करना नामुमकिन था। मोहम्मद फातिह के पास आखिर वो कौन सा हिडन सीक्रेट था जिसने उसके कदमों को अनस्टॉपेबल बना दिया? आखिर इस शहर के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने एक ऐसे शहर को शिकस्त दी जिसे लोग सेफ फॉर एवर समझते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये फतह ना होती तो आज की हिस्ट्री और दुनिया का नक्शा कैसा होता? यह स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत उभर रही थी। यूरोप और एशिया की सियासत में नई पावर्स जन्म ले रही थी। इन्हीं दिनों 29 मार्च 1432 को एड्रियन के शाही महल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया। उसके वालिद सुल्तान मुराद दोम जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। मोहम्मद का बचपन आम शहजादों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि कम उम्री ही से उसे कुरान, हदीस, फिक़ा, फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की तालीम दी गई, जिसमें अरेबिक, पर्शियन और लातीनी लैंग्वेज सिखाई गई ताकि वो दुनिया को बेहतर तौर पर समझ सके। मगर सिर्फ किताबें ही काफ़ी न थी, उसे मैदान जंग की स्ट्रेटजी और पॉलिटिक्स सिखाई गई। बचपन ही में उसे बार बार बताया गया कि एक ऐसा शहर है जिसे कोई भी फतह नहीं कर सका। एक ऐसा शहर जो यूरोप और एशिया के सेंटर में है। एक ऐसी दीवार जिसके टूटने के बाद दुनिया की तकदीर बदल जाएगी। वो शहर था कुस्तुनतुनिया, सेंचुरीज से रोमन और बैजेंटाइन एम्पायर का मरकज। हर बादशाह के लिए फख्र और हर दुश्मन के लिए इम्पॉसिबल टारगेट। मोहम्मद फातिह ने जब फर्स्ट टाइम ये दास्तान सुनी तो उसके दिल में एक आग जल उठी। वो सोचता रहा कि आखिर क्यों ये शहर इतना स्ट्रांग है, क्यों हर अटैक नाकाम हुआ, और क्या वाकई इसे कभी फतह किया जा सकता है? यही क्वेश्चन उसके बचपन के ड्रीम्स को एक मिशन में बदल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजर था कि वो एक दिन इस शहर के दरवाजे तोड़ डालेगा, लेकिन सिर्फ पावर से नहीं बल्कि इल्म, स्ट्रेटजी और विजन से। यही वो ड्रीम था जिसे देखकर वो रातों को जागता और दिन को अपने टीचर से नए क्वेश्चंस करता। सुल्तान मुराद दोम अपने बेटे की जहानत देखकर सरप्राइज भी होते और फिक्रमंद भी कि कहीं ये जज्बा उसे बहुत जल्द आगे न ले जाए। लेकिन मोहम्मद की निगाहों में वो रोशनी थी जो आम बच्चों में नहीं थी। वो समझ रहा था कि अगर कोई शहजादा सिर्फ तख्त के लिए जिए तो उसका नाम बुला दिया जाता है, मगर जो हिस्ट्री बदल दे वो हमेशा कॉन्करर यानी फातिह कहलाता है। और ये सोच उसके हर लम्हे को डिफाइन कर रही थी। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया को दुनिया का सबसे पावरफुल किला समझा जाता था। 3 तरफ से पानी और एक तरफ से बुलंद दीवारें। जदीद वेपन्स भी फायदा न दे सके। बाजेंटाइन एम्पायर को यकीन था कि उनका शहर सेफ फॉर एवर है। लेकिन मोहम्मद फातिह अपनी तालीम और अपनी ड्रीम्स में इस यकीन को तोड़ रहा था। वो घंटों मैप्स देखता, ओल्ड बैटल्स का मुताला करता और अपने टीचर्स से बार बार पूछता
कि अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर होगा। यही क्वेश्चंस उसकी सोच को आम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे थे। जब वो जवान हुआ तो उसने न सिर्फ इल्म और स्ट्रेटजी में कमाल दिखाया बल्कि अपनी आर्मी को नई टेक्निक्स सिखाई, नए वेपन्स बनवाए, बहरी बेड़े को स्ट्रॉन्ग किया और सबसे बढ़कर अपनी आर्मी के दिलों में एक ऐसी रूह पूंखी जो किसी खौफ को एक्सेप्ट न करती। मोहम्मद सिर्फ एक शहजादा नहीं रहा था, वो अब एक ऐसा लीडर बन चुका था जिसे अपनी तकदीर पर फुल ट्रस्ट था। और जब सुल्तान मुराद की डेथ हुई तो सिर्फ 21 साल की उम्र में मोहम्मद फातिह तख्त नशीन हुआ, मगर उसके माइंड में सिर्फ एक ही मकसद था, वो मिशन जो बचपन से उसकी रूह में जल रहा था, यानी कुस्तुनतुनिया की फतह। मोहम्मद ने जाना कि दुनिया इस ख्वाब को इम्पॉसिबल कहती है, लेकिन वो इसे अपनी रियलिटी बनाना चाहता था। और यूं उसने अपने टाइम का सबसे खतरनाक प्लान बनाया, नई तोपें तैयार करवाई, बहरी जहाज़ों को नई शेप दी और अपनी आर्मी को एक ऐसे प्रॉमिस पर इकट्ठा किया जो सब कुछ बदलने वाला था। दिन गुजरते गए, उसका ड्रीम हकीकत के करीब आता गया और आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब उसकी आर्मी कुस्तुनतुनिया के दरवाजों के सामने खड़ी थी। शहर की दीवारें अंधेरों में डूबी हुई थी। आर्मी अपनी सांसें रोककर अपने लीडर के इशारे के इंतजार में थे। मोहम्मद फातिह के दिल में एक अजीब मिस्ट्री छुपी थी, एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो कि तारीख को बदलने वाला था। कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर वो रात किसी क़यामत से कम न थी। उस्मानी फौज अंधेरों में खामोश खड़ी थी और शहर के अंदर बाइजेंटाइन लीडर्स कुस्तुनतुनिया की दीवारों को अपना सबसे बड़ा प्रोटेक्शन समझकर मुतमईन थे। मगर रियलिटी ये थी कि मोहम्मद फातिह के माइंड में एक ऐसा हिडन मूव मौजूद था जिसने हिस्ट्री का रुख बदल देना था। जब तोपों की गरज ने रात के पिछले हिस्से पहली बार गोले बरसाए तो जमीन लरज उठी, लेकिन दीवारें फिर भी कायम रही। दुश्मन ने सोचा यह भी एक नाकाम कोशिश है, मगर मोहम्मद फातिह जानता था कि यह सिर्फ स्टार्ट है। उसने अपनी आर्मी को मुसलसल हौसला दिया कि डर तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए, बल्कि दुश्मन के अंदर उतरना चाहिए। कई दिन और कई रातें लड़ाई जारी रही। दीवारों पर बार बार अटैक्स हुए, मगर शहर खड़ा रहा। हर नाकामी के बाद मोहम्मद के चेहरे पर खामोशी छा जाती, लेकिन उसके दिल में अज़्म मज़ीद सख्त हो जाता। फिर उसने वो फैसला किया जो हिस्ट्री में हैरत की अलामत बन गया। उसने अपने बहरी जहाज़ खुश्की पर से गुजरने का ऑर्डर दिया। दुश्मन हंस रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है, मगर नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाइजेंटाइन एम्पायर जागी तो उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन न किया कि उस्मानी सल्तनत का बेड़ा खुश्की अबूर करके गोल्डन हॉर्न में इंटर हो चुका था। यह मंजर बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए शॉकिंग था, क्योंकि अब उनका महफूज समुद्री हिसार टूट चुका था। मोहम्मद ने दुश्मन के दिल में वो डर उतार दिया था जो तोप के गोलों से भी ज्यादा डेंजरस था। मुसलसल अटैक्स और थक्कन ने शहर को कमजोर कर दिया। किले के अंदर फूड खत्म होने लगा और हर लम्हा सर्वाइवल मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। मगर बाइजेंटाइन एम्पायर के बादशाह कुस्तुनतुनिया को आखिरी सांस तक बचाने के लिए खड़ा रहा। यह वो लम्हा था जहां दो वर्ल्ड्स टकरा रहे थे, एक तरफ 1000 साल पुरानी बाइजेंटाइन एम्पायर और दूसरी तरफ एक यंग सुल्तान का ख्वाब। फिर वो दिन आया जब उस्मानी फौज ने आखिरी फैसला कुन अटैक किया। तोपों की आग, फौज के नारे और मोहम्मद के हाथ का इशारा, सब कुछ एक सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की तरह था। दीवारें बिल आखिर गिर गई और शहर की गलियों में वो सदियों पुराना राज टूट गया कि कुस्तुनतुनिया अनडिफीटेबल है। मोहम्मद फातिह अपने घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुआ, लेकिन यह फतह खुनरेजी या गुरूर का मंजर न थी। वो सीधा आया और आया सोफिया की अजीम चर्च में गया और सजदे शुक्र अदा किया। गोया दुनिया को यह सच दिखा दिया कि इसकी जंग सिर्फ ज़मीन या ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि एक विजन के लिए थी, एक ऐसा विजन जो हिस्ट्री बदल देता है। इस फतह के बाद
कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक शहर न रहा बल्कि एक नया दौर शुरू हुआ। यूरोप लरस गया, एशिया के दरवाजे खुल गए और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सल्तनत उभरी जो आने वाली सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन मोहम्मद फातिह की शख्सियत का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि वो सिर्फ फातिह न था बल्कि एक ऐसा लीडर था जिसने दुनिया को दिखाया कि कोई ख्वाब अगर ईमान, इल्म और स्ट्रेटजी के साथ जिया जाए तो वो नामुमकिन नहीं रहता। मगर इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर वो आखिरी रात मोहम्मद फातिह हिम्मत हार देता तो शायद कुस्तुनतुनिया आज भी बैजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा होता और तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती। इस लम्हे ने सिर्फ एक शहर की दीवारें नहीं गिराई बल्कि 1000 साल पुरानी ताकत का गुरूर भी तोड़ा। और यही वो क्लाइमैक्स है जिसने मोहम्मद को हमेशा के लिए कंक्रीर बना दिया।